हमजा और फरीद को जब पता चलता है कि आमिर ने अरमियन के कहने पर गोदाम में आग लगवाई थी तो फरीद गुस्से में अरमियन को थप्पड़ मारता है। उसी समय पीछे से निम्रा आती है और सब घर वालों से कहती है कि उसने दय्यम से निकाह कर लिया था और अब वह प्रेग्नेंट है। यह सुनकर फरीद साहब पूछते हैं, अब दय्यम कहाँ है? निम्रा रोते हुए बताती है कि दय्यम ने उससे धोखे से निकाह किया था, उससे वक्त बिताया और फिर भाग गया। उसने अपना नंबर भी बंद कर दिया है। यह सुनकर हमजा गुस्से में कहता है, मैं दय्यम को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसी वक्त अलीजा आती है और सबको बताती है कि सिकंदर ने उसकी बहन अनुषा से धोखा देकर निकाह किया था और फिर उसे तलाक दे दी थी। सिकंदर पीछे से यह सब सुन लेता है। फरीद साहब गुस्से में सिकंदर को थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, जैसा तुमने अलीजा की बहन अनुषा के साथ किया था, देखो अब उसी का बदला तुम्हारी बहन निम्रा के साथ हो गया। दय्यम ने भी उसे धोखा दिया। यह सुनकर सिकंदर की आंखों से आंसू आ जाते हैं। सिकंदर अलीजा से माफी मांगता है और कहता है, प्लीज मुझे अनुषा के पास ले चलो, मुझे अपने की पर बहुत पछतावा हो रहा है। अलीजा बताती है कि अनुषा अब इस दुनिया में नहीं रही। निम्रा रोने लगती है। हमजा तुरंत पुलिस को कॉल करके कहता है कि दय्यम की लोकेशन ट्रेस करे। पुलिस उसी समय दय्यम की लोकेशन ढूंढकर उसे गिरफ्तार कर लेती है। हमजा निम्रा को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है। निम्रा गुस्से में दय्यम को थप्पड़ मारती है और पुलिस से कहती है, इसे जेल से कभी मत निकालना। हमजा और निम्रा वापस घर आते हैं। उसी समय हमजा को एक अनजान नंबर से कॉल आती है। कॉलर कहता है कि सिकंदर का एक्सीडेंट हो गया है, हम उसे अस्पताल ले जा रहे हैं। यह सुनकर हमजा फरीद और अरमियन के साथ तुरंत अस्पताल पहुंचता है। डॉक्टर सिकंदर का इलाज कर रहा होता है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर कहता है कि सिकंदर को ब्लड की जरूरत है। हमजा तुरंत कहता है कि वह अपना खून देगा और वह सिकंदर को ब्लड डोनेट करता है, लेकिन बहुत इंतजार करने के बाद भी सिकंदर को होश नहीं आता। डॉक्टर कहता है कि सिकंदर को कोमा हो गया है। सब लोग परेशान होकर घर लौटे हैं। घर पहुंचते ही देखते हैं कि पुलिस पहले से मौजूद है। अरमिहन पुलिस को देखकर डर जाती है। फरीद साहब पूछते हैं, आप यहाँ क्यों आए हैं? पुलिस कहती है, हम अरमिहन को करप्शन केस में गिरफ्तार करने आए हैं। निम्रा को गुस्सा आ जाता है और वह कहती है कि अलीजा खुद सीढ़ियों से नहीं गिरी थी, अरमिहन ने जानबूझकर उसे धक्का दिया था ताकि उसका बच्चा गिर जाए। ये सुनकर अलीजा और हमजा गुस्से में आ जाते हैं। अलीजा कहती है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हमजा पुलिस से कहता है, इसे ले जाइए। पुलिस अरमिहन को थाने ले जाती है। कोर्ट में अरमिहन को जेल की सजा होती है। कुछ समय बाद अरमिहन जेल में पागल हो जाती है। पुलिस फरीद साहब को कॉल कर बताती है कि अरमिहन मानसिक संतुलन खो चुकी है और उसे पागल खाने में शिफ्ट किया जा रहा है। यह सुनकर फरीद साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसी समय हमजा को डॉक्टर की कॉल आती है कि सिकंदर को होश आ गया है। हमजा और फरीद तुरंत अस्पताल जाते हैं। डॉक्टर कहता है कि अब सिकंदर को घर ले जा सकते हैं। अस्पताल में सिकंदर की कंपनी का मैनेजर भी आता है और बताता है कि सिकंदर की मां की वजह से कंपनी में आग लगी थी और सब कुछ खत्म हो गया है। यह सुनकर सिकंदर सदमे में आ जाता है। हमजा और फरीद उसे घर ले आते हैं। घर आते ही देखते हैं कि हफीज साहब की पत्नी पुलिस के साथ पहले से मौजूद है। सिकंदर उन्हें देखकर डर जाता है। पुलिस उसे गिरफ्तार करने लगती है। सिकंदर पूछता है, आपके पास क्या सबूत है? हफीज साहब की पत्नी कहती है, मेरे पास वो वीडियो है जिसमें तुम हमें धमकाने आए थे। ये सुनते ही सिकंदर घबरा जाता है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर थाने ले जाती है। कोर्ट सिकंदर को 10 साल की जेल की सजा सुना देता है। उसी वक्त अलीजा को चक्कर आते हैं और वह बेहोश हो जाती है। हमजा उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर अलीजा के टेस्ट करती है और कहती है, मुबारक हो, अलीजा फिर से प्रेग्नेंट है। हमजा खुशी से फूला नहीं समाता। वह अलीजा के पास जाता है और कहता है, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। अलीजा मुस्कुराते हुए कहती है, ये सब हमारी मोहब्बत की वजह से हुआ है। हमजा ये खुशखबरी फरीद साहब और निम्रा को देता है। सब बेहद खुश हो जाते हैं। और अगर आप मोहरा ड्रामा की आगे की कहानी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।